स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट है, ओके। तो कैसे हैं बच्चे आप सभी? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल नाइट स्टडी पे। और आप दो चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं पहली चीज़ तो है कि मैंने आज वाइट पहना हुआ है। वाइट क्यों? क्योंकि मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ पोएट्री। आज मैं आपको कहानियाँ नहीं पढ़ाने वाला हूँ। और जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की फर्स्ट पोएट्री जो है आपकी। इसका नाम क्या है बेटा? द रोड नॉट टेकन। और इसके जो पोएट हैं, पोएट कहेंगे, ठीक है ना, राइटर नहीं कहेंगे, इसके पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए, तो हमेशा की तरह शुरू करने से पहले, क्योंकि ये जो कविता है बहुत ही छोटी है, 4 पैराग्राफ में ख़त्म हो जाएगी, 4 स्टैंजा में पूरा का पूरा कविता ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके मीनिंग बहुत ज़्यादा डीप है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं आपके, ये अमेरिकन राइटर हैं। अमेरिका में आप सैन फ्रांसिस्को का नाम सुने होंगे, सुने कि नहीं सुने हैं? सैन फ्रांसिस्को, अलास्का, कैलिफोर्निया, ऐसा नाम हम लोग जनरली जानते हैं, न्यूयॉर्क भी जानते हैं। तो ये सैन फ्रांसिस्को से बिलोंग करते हैं। जाहिर सी बात है अब तो नहीं है हमारे बीच। इनके जो है लंबी लंबी कविताएं आती हैं। आपको तो बस ये 16 ही लाइन पढ़ने हैं, जो कि आपके 4 पैराग्राफ में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं इसकी बेटा। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है चीज़ों को लेकर। देखिए, एक पोएट जो होता है, इसका दिमाग बड़ा ही अशांत होता है। अशांत क्यों कह रहे हैं सर आप? क्योंकि ये हर चीज़ से इंस्पिरेशन लेने लग जाता है, ये हर चीज़ को डीप में सोचने लग जाता है, इतना ज़्यादा डीप में सोचने लग जाता है कि कई बार उनके सर ही दुखने लग जाते हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ पोएट के साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके और हमारे साथ भी है। कई बार हम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, मैं मानता हूँ ये चीज़, लेकिन कई बार हम चीज़ों की इतना डीप में चले जाते हैं। जैसे किसी भिखारी को अगर आप देखते हो कई बार, तो आप उसको थोड़ा सा रुक कर ठहर के ऐसे देखते हो कि यार क्या वो सर्कमस्टांसेज रहे होंगे इसके लाइफ में कि जो बेचारा यहाँ पे आ पहुँचा, क्या फैसले लिए होंगे इसने जो यहाँ पे है, क्या मजबूरी रही होगी, है ना। उसी तरह से कभी टूटे सड़क को देखते हैं तो, कभी किसी का एक्सीडेंट देखते हैं तो, कभी किसी जानवर को कटते देखते हैं तो, मतलब हर चीज़ हम लोग उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से सोच जो है ना, जितना ज़्यादा आप डीप सोचते हैं चीज़ों को, जितना आप एनालाइज करते हैं, उसका मतलब कि आपका आईक्यू जो है अच्छा खासा है। आप हर चीज़ को क्या करें बेटा? डिटेल में जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सोचना गलत नहीं है, आप भी कल को पोएट बन सकते हैं, कविताएं और कहानियाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो हमारे कवि हैं, ये अपने आप को एक ट्रैवलर के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को ट्रैवलर के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो है घने जंगल से जा रहे होते हैं जहाँ पे उन्हें 2 रास्ते दिखते हैं, ठीक है। उसी की कहानी है कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, अच्छा है कि बुरा है, नेगेटिव पॉजिटिव, वाइट ब्लैक, वही सारी चीज़ें हैं। ओके, तो उस पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने का प्रयास कीजिएगा। कहा जाता है कि दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। देखो लिख दिया ना यहाँ पे कि ऐसी चॉइसेस जो हमें शेप करती हैं। कौन सा कलर है? ग्रीन रखा जाए। चॉइसेस जो है बेटा हमारे ज़िंदगी को शेप करती है। आज आप जो भी हैं या कल आप जो भी रहेंगे, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप चुनाव करते हैं, वैसा ही बनिएगा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि वी आर व्हाट वी हैव थॉट एंड वी विल व्हाट वी आर थिंकिंग। यानी कि हम अभी वो हैं जो हमने सोचा था। सोचा था तो जाहिर सी बात है जैसा डिसीजन लिया था वैसे हम हैं, और हम वो होंगे जो अभी हम डिसीजन ले रहे हैं या जैसा अभी हम सोच रहे हैं। तो सोच, डिसीजन, माइंडसेट, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। कभी कभी चीज़ों का हमें रिग्रेट होता है कि यार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी मुझे पास्ट में, उससे मुझे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, है ना, उससे बहस नहीं करनी चाहिए थी, मम्मी के सामने जो है ऊंचा आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए थे, यार बुरा लग गया उसे। तो कई सारे हमें रिग्रेट्स होते हैं पास्ट को लेकर, ठीक है। अभी तो आप लोग छोटे हैं, अभी आपको बहुत सारे चॉइसेस लेने हैं, मतलब बहुत सारे फैसले लेने हैं आगे जाके, ओके। तो वही बोला है कि ये जो चैप्टर है, ये जो आपकी पोइट्री है ना, पोएम है, ये चॉइसेस के बारे में बात करेगा, ओके। इतना तक क्लियर है बेटा? चलिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अमेरिकन पोएट हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कहाँ के हैं? सैन फ्रांसिस्को के। उनकी जो राइटिंग स्टाइल है ना, ये राइटिंग स्टाइल जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है, सिंपल होती है बट इंसाइटफुली। इंसाइटफुली का मतलब क्या होता है बेटा? इंसाइटफुली का मतलब डीप। जैसे मैंने क्या बताया कि हम चीज़ें कई बार देखते हैं तो हमारी डीप में चली जाती हैं,
हम उसमें एकदम डीप खो जाते हैं, है ना। मैं तो अक्सर अपनी बात करूँ तो मैं कभी कोई पुराना घर देखता हूँ, बहुत पुराना खंडहर टाइप का, तो मैं सोचता हूँ कि यार कभी तो इसमें लोग रहे होंगे, कभी तो किसी ने प्यार से इसमें ईंटें जोड़ी होंगी, तब जाके यह खड़ा है आज। और देखो आज कैसे सबको इसको छोड़ कर चले गए। या कोई पुराना वृक्ष देखता हूँ तो समझ में आता है कभी तो कोई इसको लगाया होगा। तो मैं भी थोड़ा सा उसी टाइप का हूँ और मेरे ख्याल से आप भी ऐसे ही हैं, ठीक है ना, कमेंट से पता चलता है मुझे। तो इनके जो थॉट्स हैं और इनकी जो राइटिंग्स है बहुत ज़्यादा डीप है बेटा। और किस चीज़ के बारे में लिखते हैं, तो एक कॉमन चीज़ों के बारे में लिखते हैं, कॉमन चीज़ों से इंस्पिरेशन लेते हैं। ओके, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, ऑर्डिनरी का मतलब होता है आम चीज़ों से ये एक्सपीरियंस लेते हैं। अभी मैंने क्या बताया कि अपने आप को एक ट्रैवलर के रूप में सोच रहे हैं, ठीक है ना। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि पोएट जो भी लिखता है जरूरी नहीं है कि वो चीज़ें उसके साथ हुई हो, ठीक है ना, बना चना के भी कभी कभी लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मुंशी प्रेमचंद ने कहानियाँ लिखी तो क्या सारी चीज़ें उनके साथ हुई, क्या सारी चीज़ों को उन्होंने देखा नहीं, कई बार हमारे अंदर भी चीज़ें होती है। वी आर ह्यूमंस, है कि नहीं, हम सोच सकते हैं। ये छुटकू को देखिए कैसे कितना क्यूट लग रहा है ये। कहा जाता है बेटा, देखिए पहला लाइन क्या है कि 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। 2 रोड्स, 2 सड़कें जो है ना डाइवर्ज हो जाती हैं। डाइवर्ज होने का मतलब बट जाना, डाइवर्ज होने का मतलब बट जाना। इस तरह से आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ से आपके पास 2 चॉइसेज हैं, आप ये या ये चुन सकते हैं। हालांकि लाइफ में सिर्फ 2 चॉइसेज नहीं होती हैं, लाइफ में मल्टीपल चॉइसेज होते हैं। अगर आप किसी मोड़ पे खड़े हो और आपको लगे कि नहीं मेरे पास तो एक ही रास्ता बचा या मेरे पास 2 ही रास्ता बचा, तो ऐसा नहीं है। आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो थोड़ी कम है अभी, इस वजह से जो है आपको रास्ते नहीं दिख रहे हैं। आप जितना वाइज होंगे, जितना मैच्योर होंगे, आपको रास्ते उतने ही ज़्यादा दिखेंगे। बेसिकली इनफाइनाइट रास्ते होते हैं, समझ गया। और इनफाइनाइट अगर मैं कैसे कर रहा हूँ तो इस तरह से भी होते हैं कि अगर आप इस मोड़ पे खड़े हैं और इधर गए तो ये बट गया, ऐसे बट गया, फिर ये बट गया, फिर ये बट गया, फिर ये बट गया, ये बट गया। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, समझ गए। तो लाइफ में कभी ये नहीं सोचना है कि यार अब मैं क्या करूँ, सब खत्म हो गया पूरी तरह से, ऐसा नहीं होता है। हालांकि पोएम आपको क्या बोलता है कि जो हमारा ट्रैवलर है, जो हमारा पोएट है, एक ऐसे रास्ते पर खड़ा है जहाँ से 2 रास्ते डाइवर्ज हो रहे हैं इन अ येलो वुड। वुड का मतलब लकड़ी होती है, लेकिन यहाँ वुड का मतलब लकड़ी नहीं होगा, वुड का मतलब जंगल भी होता है, ठीक है ना। पीले जंगल की बात कर रहा है। पीला जंगल यानी कि पतझड़ के पहले वाला मौसम, मतलब पतझड़ का मौसम, बेसिकली ऑटम का, क्योंकि पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑटम का सीजन है और देख रहा है कि यार 2 रास्ते बट रहे हैं, मुझे किस रास्ते में जाना चाहिए। अब वहाँ पे हमारा जो है क्या है, पोएट है ना, राइटर में बार बार बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, राइटर नहीं बोलना है। पोएट जो है सोचता है कि ये जो 2 रास्ते हैं, आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों में नहीं जा सकता हूँ। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, हम दोनों में कैसे जा सकते हैं, क्वांटम थ्योरी थोड़े लगाना है यहाँ पे कि दोनों में घुस गए। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। तो मैं वहाँ थोड़ी देर रुकता हूँ, लॉन्ग आई स्टूड मतलब लंबे समय तक मैं वहाँ रुकता हूँ, सोचता हूँ कि मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए, इसमें जाऊँ कि इसमें जाऊँ, ठीक है ना। बहुत देरी खड़ा होकर वो सोचता है। तो वहाँ पे क्या होता है, टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, तो वहाँ खड़ा होकर देखने का प्रयास करता है, किस रास्ते को देखता है, उस रास्ते को देखता है थोड़ा, और दूर तक देखने का प्रयास करता है, लेकिन दूर तक दिखाई नहीं देता है क्योंकि जंगल है ना। वुड्स मैंने क्या बताया, मैंने जंगल, जंगल है ना, कहाँ दूर तक देख लीजिएगा। तो आगे झाड़ियाँ हैं, पत्ते हैं, घास हैं, पत्ते गिरे हुए हैं नीचे, तो ज़्यादा दूर तक दिखता नहीं है। इवन दोनों रास्तों का सेम, ठीक है ना, सेम सिचुएशन वहाँ पे है कि इसमें भी ज़्यादा दूर नहीं दिख रहा है, इसमें भी ज़्यादा दूर नहीं दिख रहा है, मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। लाइफ में कई बार ऐसे टाइम आते हैं कि आपको ना पता नहीं चलेगा, दोनों में क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपको, एक चुनने का आपको रहेगा। अभी जैसे देखिए ना, जैसे अभी तुरंत 10th दीजिएगा तो आपको 3-4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, या तो आर्ट्स ले लो, या तो साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, तो वोकेशनल कोर्स कर लो, और कुछ नहीं करना है तो पापा का दुकान पे बैठ जाओ। तो लाइफ ऑप्शन देती है, ठीक है, दुकान पे नहीं बैठना है, पढ़ाई करना पहले। तो वो देखते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। तो वो सोचते हैं ऐसा कि मुझे ना ऐसा करना चाहिए कि पहला रास्ता जो
दिख रहा है मुझे, पहले में नहीं जाना चाहिए, दूसरे में जाना चाहिए। ठीक है, पहले में नहीं जाके दूसरे में घुसना चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे हो सके बेटर यहाँ पे चीज़ें मिले, बेटर रास्ता हो ये। परहैप्स का मतलब होता है शायद, शायद ये रास्ता बेटर हो, है ना, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। क्योंकि जो दूसरा रास्ता मुझे दिख रहा ना, ये दूसरा रास्ता में जो है घास ज़्यादा है और वांटेड वियर है। वांटेड वियर का मतलब ऐसा रास्ता जिस पर ज़्यादा चला ना गया हो। ठीक है ना, तो घास दिख रहा है, ज़्यादा चला नहीं गया, मुझे ये रास्ता लेना चाहिए। बाकी लोग शायद उस रास्ता से जाते हैं। देखो यहाँ पे परहैप्स लिखा हुआ है, उसे खुद नहीं पता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, लेकिन जब जाता है उस रास्ते पर ना, क्या लिखा है, थ्रू एज फार फॉट दैट द पासिंग देयर, जब मैं वहाँ से पास करता हूँ सेकेंड रास्ते पर से, तब मुझे रियलाइज होता है कि नहीं यार, दोनों रास्ता वैसा ही सेम है, दोनों सेम है और दोनों पे लोग चले हैं। जो रास्ता मैंने ये सोच के चुना था कि यहाँ पे लोग नहीं चले हैं, वो भी रास्ता मतलब लोगों के द्वारा चला गया है उस पर। और मुझे ऐसा क्यों लगा कि इस पर लोग नहीं चले हैं, देखिए आगे बताएगा। अच्छा वो छोड़, पहले मुझे एक बात बताओ, छोटे छोटे डिसीजन, मैं तो लाइफ और ज़िंदगी की बात कर दी बहुत बड़ी बड़ी, छोटे छोटे डिसीजन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। जैसे हमें जब आप फोटो एडिटिंग करते हो ना, इंस्टा पर डालने के लिए, स्नैपचैट पर डालने के लिए, तो कभी कभी लगता है ना कि यार ये 4-5 सेल्फी ले लेते हो, तो लगता है ना कौन सा पोस्ट करना चाहिए, ये वाला करूँ कि ये वाला करूँ। जब 3-4 फोटो अच्छे आ जाते हैं ना, तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सा पोस्ट करूँ मैं, सब अच्छे हैं, है ना। फिर गौर से देखते हो, फिर एक फ्रेंड से पूछते हो, देखते हो कौन सा करना चाहिए। अब वो आपको बताएगा ऐसा फोटो कि ये वाला कर दो, आप बोलोगे नहीं यार ये नहीं करना है मुझे, ये दूर में बताना। तो बड़ा कन्फ्यूजन रहता है छोटी छोटी चीज़ों में लेके भी। ठीक है, कभी कभी घर में खाना बनाना हो तो क्या बनाऊँ आज, ऐसा बनाऊँ कि जल्दी बन जाए, या ऐसा खाना बनाऊँ कि थोड़ा टाइम लगे लेकिन स्वादिष्ट लगे। तो छोटे छोटे कई बार हमें कन्फ्यूजन होते हैं यहाँ पे। ठीक है, हालांकि मैं फिर भूल गया मैं कहाँ था। हाँ, तो जब हमारा पोएट जो है आगे बढ़ता है तो देखता है कि नहीं दोनों रास्ते सेम हैं, और जो मैंने कंक्लूजन निकाला था कि नहीं ये रास्ता पे कोई नहीं चला, ये मेरा कंक्लूजन जो है गलत हो गया। ठीक है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। कहने का मतलब कि मैं इस गलत डिसीजन पर कैसे पहुंचा, इस गलत डिसीजन पर मैं इस तरह से पहुंचा कि जो पत्ते गिरे हुए थे ना सुबह में, दोनों ही रास्ते पे इक्वल गिरे हुए थे। और जाहिर सी बात है सुबह सुबह जंगल से कौन गुजरेगा, तो पत्ते जो है, ट्रोडन का मतलब होता है रौंदना, जब चलते हैं तो पत्ते को रौंद देते हैं जिससे पत्ते सड़ के काले हो जाते हैं, तो यहाँ पर ब्लैक लिखा है। तो मैंने जिस रास्ते को चुना था ना, उसके पत्ते जो हैं, है ना, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, मतलब किसी के स्टेप वहाँ पर, मतलब पाँव वहाँ पर नहीं पड़े थे, जिस वजह से पत्ते वहाँ पे खराब हुए। तो मुझे लगा कि ये रास्ता जो है अनडिस्कवर्ड है, तब मैंने ये रास्ता चुना। लेकिन ऐसा नहीं है, रास्ता पुराना था, पत्ते गिर गए थे, वो ढक गया था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बेसिकली थोड़ी सी गलती कर देता है हमारा जो पोएट है वो। आगे बोलता है कि ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो मैंने वहाँ पे डिसाइड किया था कि जो पहला रास्ता है ना, पहला रास्ता किसी और दिन उस पर चलूँगा, पहले मैं इस पर जाता हूँ। ठीक है, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं, जैसे कि मैंने रास्ता जो सेकंड चुना ना, तो चुनते समय मैं ये जानता था, मेरी अंतरात्मा जो है जानती थी कि अगर मैं दूसरे रास्ते पर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ट्रैवलर हूँ बेटा, इस पोएम के अनुसार मैं एक ट्रैवलर हूँ, तो अगर मैं दूसरे रास्ते में चलता हूँ तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैं पहले रास्ते पे कभी नहीं आऊँगा, और हो सके कि वहाँ ज़्यादा खूबसूरत फूल हो सके मुझे वहाँ कुछ ज़्यादा प्यारा दिख जाए, बावजूद इसके मैंने रिस्क लिया कि दूसरे पे चला जाए। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देखो लिखा गया, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे वहाँ पे डाउट हो रहा था कि मैं कभी वापस लौट पाऊंगा कि नहीं। ठीक है, चलिए, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। तो मैंने जो रास्ता चुना ना, अब ये पोएट जो है अपने आप से बोल रहा है कि मैंने जो सेकंड रास्ता चुना था, ये बेसिकली मैंने क्या सोच के चुना था, मैंने सोचा था ना कि एजेस एंड एजेस बाद, मतलब एजेस मतलब समय, यहाँ पे एज मतलब उम्र नहीं, कि समय के बाद जब समय बीत जाएगा ना, तो मैं लोगों को कहानियाँ सुनाऊंगा आह भरते हुए कि हाँ यार मैंने जो सेकंड रास्ता चुना था ना वो मेरे लिए बेस्ट साबित हुआ, और मुझे
है ना, फक्र है अपने ऊपर कि मैंने वो रास्ता चुना। ठीक है, बेसिकली अपने आप से बातें कर रहा है। 2 roads diverge in a wood, 2 रास्ते थे जंगल में और मैंने क्या चुना था, एक को चुन लिया जो कि लेस ट्रेवल्ड बाई पीपल, जाहिर सी बात है लेस ट्रेवल बाई लोगों के द्वारा, जो रास्ता नहीं चला गया था लोगों के द्वारा, मैंने उसको चुना। ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और वहीं से सारी चीज़ें जो है शुरू हुई, वहीं से सारा चेंज जो है मेरे जीवन में आया। देखिए चैप्टर खत्म हो गया बेटा, यहाँ से आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अब मैं कुछ बातें आपसे करता हूँ, बेसिकली वो भी चैप्टर से ही रिलेटेड रहेंगी, ऐसा नहीं है कि मैं बाहर से बातें करूँगा, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है चीज़ों को लेके मैं उसके ऊपर कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए कई बार हमें लाइफ में ऐसा लगता है कि जो हम सोचते हैं या जो हम डिसीजन लेते हैं वही सही है। हम डिसीजन कैसे लेते हैं, चैप्टर की ही अगर माने तो हम डिसीजन कैसे लेते हैं, हम डिसीजन लेते हैं अपने जो अभी तक का एक्सपीरियंस है उसके बेस पे, अपने नॉलेज के बेस पे, अपने विजडम के बेस पे। क्या आपको सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो गया? नहीं सर। क्या आपको सारा विजडम हो गया? नहीं सर। क्या आपको सारा नॉलेज हो गया? नहीं सर। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो हम फैसले ले रहे हैं, चाहे वो फैसला कुछ भी हो सकता है बाबू, कुछ भी हो सकता है। इस उम्र में आप लोग हैं, ये क्या खुल रहा है, पीछे दफ्तर खुल जाता शायद, है ना। तो आप जो भी फैसला ले रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो सही है। बहुत से बच्चे कहते हैं ना आपको क्लास में, कि सर मैं नहीं पढ़ूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा। बेटा बिजनेस आसान है क्या? बिजनेस का मतलब क्या होता है? लोग सोच रहे हैं कि लेस वर्क एंड मोर बेनिफिट्स, लेस एफर्ट मोर सक्सेस। ऐसा नहीं है। बिजनेस में और जी तोड़ मेहनत है, उसमें और ज़्यादा चांसेज है कि आप फेल करोगे। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिजनेस नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ कि बिजनेस करिए, लेकिन पढ़ लिख के अच्छा बिजनेसमैन बनिए, पढ़ा लिखा बिजनेसमैन बनिए। ठीक है ना। आप जो डिसीजन अभी ले रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो सही हो एकदम, क्योंकि आप अभी जस्ट मैच्योर होना शुरू किए हैं, आप पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो गए हैं। डू नॉट एक्ट मैच्योर, बी मैच्योर। समझ रहे बातों को मेरी? एंड हालांकि मैं अभी बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ें कि अभी भी इस उम्र में बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत प्रैक्टिकल हैं, वो हाइपोथेटिकल नहीं सोचते हैं। हाइपोथेटिकल क्या होता है? कल्पना में चीज़ सोचना, ये कर लूँगा या ये कर लूँगी और जल्दी जल्दी सक्सेस मिल जाएगा, जल्दी जल्दी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। जल्दी नहीं मिलती हैं चीज़ें। तो डू नॉट थिंक हाइपोथेटिकल, थिंक प्रैक्टिकल। ये राइटर आपसे ये पोएट जो है आपसे यही कहना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप जो रास्ता लोगे वो अच्छा होगा। आप देख रहे हो कि 99 लोग कुछ और काम कर रहे हैं, तो मैं कुछ और काम करके यूनिक बन जाऊंगा। यूनिक बनने के चक्कर में कई बार हम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं और हम अपना लॉस करवा बैठते हैं। देखिए हमारे प्रॉफिट में हमारे साथ सब कोई खड़ा रहेगा, याद रखिए, लेकिन हमारे लॉस में हमारे साथ कोई खड़ा नहीं रहता है। सिर्फ माता पिता ही वो हैं जो खड़े रहते हैं। तो सोच समझ के फैसला लेना है, डिसीजन लेना है अच्छे से। और मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया बेटा तो नीचे कमेंट करना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ऐसे तो मैं नहीं बनाने वाला, क्योंकि मैं पक्का से और 100% कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी सारी की सारी, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करना, मैं कमेंट में आपसे बातें करता हूँ और आप लोगों से बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं बाद में, बाय बाय। लाइक कर दीजिए, बाय बाय, गुड नाइट।